सीटों के कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, कमलनाथ के पीछे चलने में बहुत बड़ा संदेश मध्य प्रदेश से आ रहा है और कांग्रेस पार्टी का जो बुरा हाल मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट कर रहा है छिंदवाड़ा के रिजल्ट में भी। छिंदवाड़ा कमलनाथ का घर, उनका गढ़, जो कि दशकों से वो हारे नहीं हैं। वो और उनके पुत्र नकुलनाथ, आपको पता ही है छिंदवाड़ा को किस तरह से सजा संवार कर बचा कर रखते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। छिंदवाड़ा से बड़ा गढ़। आज तक सिर्फ एक चुनाव कमलनाथ वहां चुनाव हारे हैं लोकसभा का, जब उन्होंने अपनी पत्नी को इस्तीफा दिलवाया था और खुद लड़ने गए थे। तो एक लोकसभा चुनाव जब से छिंदवाड़ा वो पहुंचे हैं, छिंदवाड़ा उनका गढ़ बताया जाता है। अगर छिंदवाड़ा में वो हार रहे हैं चुनाव और अभी पीछे चल रहे हैं, अभी ट्रेल करने का मतलब 1.5 घंटे की गिनती हो चुकी है, ईवीएम खुले 1 घंटे हो चुका है। उसके बाद अगर कमलनाथ पीछे चल रहे हैं तो ये ओके, ब्रेकिंग चौंकाता न्यूज़। और राजस्थान में भी बीजेपी को बहुमत, राजस्थान में भी बीजेपी 101 पर पहुंच गई। 100 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। बीजेपी 101, लेकिन कांग्रेस पार्टी 92 पर है। अभी राजस्थान में बाजी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी से राखी राठौर आ गई और इत्तेफाक देखिए वो राजस्थान से ही आती हैं। राजस्थान में राखी बहुमत तो मिल गया, आते बहुमत दिलवा दिया उन्होंने। आते ही बहुमत दिलवा दिया। आप लकी हैं, लेकिन 101 पर हैं। कांग्रेस अभी 92 पर है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। देखिए मानव जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा था शुरू में कि जैसे ही बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू होगी वैसे ही कांग्रेस पार्टी आगे होगी, लेकिन आपने देखा कि बैलेट पेपर में भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके मताधिकार जो उन्होंने प्रयोग किया उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सपोर्ट किया। हम लोग बहुत देर से पहले से ही आगे चल रहे थे, यानी साफ साफ दिखाता है कि इनकी जो पॉलिसीज, इनकी जो योजनाएं जो ग्राउंड पर ये लोग क्लेम करते थे वो धरातल पे धाराशायी थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? विश्वास नहीं था। राखी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति तय। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा? वो भी सेम तरीका, हमारा तरीका हर जगह सेम है, चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान हो, जहां पर हम आप बड़ी बहुत ज्यादती कर रही हैं। आप बताइए। मानक आप उनके साथ जाति कर रहे हैं। आप साधना भारती से कैट और डॉग की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, उनसे चेकोस्लोवाकिया की पूछ रहे हैं। ये कोई मतलब है? नहीं, अच्छा चलिए मैं ऐसे पूछता हूं, आप ज्यादती कर रही हैं विधायकों के साथ। आपको ये कहना चाहिए विधायक तय करेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाएगा। आप कह रही हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। एक सामूहिक निर्णय होगा मानक जी हमारा, जिसमें हम लोग ये तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्यादती नहीं होगी, बताइए। देखिए ये निर्णय सिर्फ पार्टी का निर्णय होता है मानक जी, पार्टी जो तय करेगी। और शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कितने भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर जना एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और उसी अनुशासन के साथ में जो तय किया जाएगा जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा, जो हमारी लीडरशिप, सामूहिक लीडरशिप द्वारा, वही सबके लिए मान्य होगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम लोग आगे हैं और देखिएगा इसी तरह से आगे जैसे जैसे समय निकलेगा हम और अच्छी बढ़त बनाएंगे। ओके, साधना भारती, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सीएम कौन बनेगा? देखिए आप वही सवाल पूछेंगे लौट के तो जवाब भी आपको वही मिलेगा कि ये विधायक तय करते हैं, विधायक दल तय होगा। अब आगे ये तो चुनाव जैसे जैसे अब परिणामों पे हम हैं, इसके बाद परिणाम के बाद बिल्कुल सीएम तो लेकिन बनेंगे कांग्रेस के, इतना तो कह देती हूँ चारों राज्यों में। अब कौन बनेंगे ये तय होगा। और दूसरी चीज ये कहूंगी कि राखी जी ने आते ही एक स्पीच दे दी, जिसे थैंक यू स्पीच कह देते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बचा के रखिए स्पीच को, क्योंकि ये स्पीच देने का मौका हम आपको देने नहीं देंगे। ये स्पीच अभी आपने दे ली, दिल खुश कर लीजिए, कोई बात नहीं राखी जी, दिल खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन कांग्रेस आ रही है चारों राज्यों में। मैं कहूंगी हाथ की 5 उंगलियां घी में ही है। ओके साधना, मध्य प्रदेश में तो हार मान लीजिए, राजस्थान में मत मानिए, चलिए वहां काटेंगे टक्कर। अरे भाई हम हार मानने वालों में से नहीं, आदरणीय मानक जी, हार नहीं मानेंगे जब जनता हार नहीं मान रही। ये अभी प्लेन की बात कुछ चल रही थी। अरे जनता का ही तो आदेश है। अरे जनता भी आदेश दे रही है, अभी पूरा आदेश आने तो दीजिए मानक जी, पूरा आदेश आने को अभी देर है, तो पूरा आदेश आने दीजिए अभी, क्योंकि मैं